नमस्कार आप सभी को। केमिस्ट्री पाठशाला बाई अमित सर में मैं डॉक्टर अमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंटेशंस की। ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर्स की स्ट्रक्चर को कागज पर ड्रॉ करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशंस का यूज किया जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 तरह के रिप्रेजेंटेशंस मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं, जिनमें से एक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और एक है साहोर्स फॉर्मूला। आज हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन सामान्यतः यूज़ किया जाता है एसिमेट्रिक कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स से सेटिस्फाई हो। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह की लाइंस का यूज़ किया जाता है, एक सिंपल लाइन, एक सॉलिड वेज लाइन और एक डैश्ड लाइन। ये जो सिंपल लाइन है इसका यूज़ किया जाता है उन एटम्स को या ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि प्लेन ऑफ पेपर में होते हैं। ये जो वेज लाइन आपको दिखाई दे रही है, वेज यानी लकड़ी के एक टुकड़े की तरह की एक सॉलिड लाइन होगी। इस वेज लाइन का यूज़ उस एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जो कि प्लेन से बाहर है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है और व्यूअर जो देख रहा है इस मॉलिक्यूल को उसकी तरफ ओरिएंटेड है। डैश्ड लाइन उस एटम या ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है जो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है लेकिन व्यूअर यानी देखने वाले से दूर है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वेज डैश, जिसमें 2 सिंपल लाइन है, एक वेज है और एक डैश लाइन है। इन लाइंस का जो ये सेंट्रल पॉइंट है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्बन एटम पर 4 अभी ग्रुप हमने माने हैं, W, R, V, D। ये जो गिवन वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है इसका मॉलिक्यूलर मॉडल हमने यहाँ पर बनाया है। आप आसानी से देख पा रहे हैं जो ये सेंट्रल पॉइंट है इन सारी ही लाइंस का, ये ब्लैक बॉल की फॉर्म में कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें इन 2 लाइंस की, जो W ग्रुप है और B जो ग्रुप है जो कि प्लेन ऑफ पेपर में है, तो आप समझिए अभी जो हमने 3D रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो किया है उसमें अगर ये प्लेन गुजारें बिल्कुल सेंटर में से, इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में से एक प्लेन गुजारें तो वो प्लेन इस मॉडल की इतने पार्ट से होके गुजरेगा। ये ब्लू बॉल, ब्लैक बॉल और वाइट बॉल, ये पूरा एक वर्टिकल पोर्शन जो है इस प्लेन में आएगा। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं वाइट और ब्लू ये दोनों एक प्लेन में है। ये वॉयलेट बॉल आपकी तरफ ओरिएंटेड है जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है, V ग्रुप से, और रेड बॉल आपसे दूर है यानी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है R से। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर इस बॉल स्टिक मॉडल का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हमें बनाना पड़े तो हम किस तरह से बनाएंगे। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देख पा रहे हैं अब ये वाइट और रेड बॉल ये दोनों जो है एक प्लेन में आ रहे हैं। सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक एंगल पे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये सिंपल लाइन जो है ये उन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि प्लेन ऑफ पेपर में है। तो अभी हमने प्लेन ये माना है इस केस में वाइट बॉल और इधर लेफ्ट में रेड बॉल प्लेन में है। तो एक जो ग्रुप है वॉयलेट वाला वो आपकी तरफ ओरिएंटेड है, व्यूअर की तरफ ओरिएंटेड है, इसको वेज पे रखा जाएगा। और जो आपसे दूर है उसको ब्लू बॉल की फॉर्म में हमने डैश्ड लाइन पर रिप्रेजेंट किया। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। अगर हम इन 2 स्ट्रक्चर्स जो मॉलिक्यूलर मॉडल की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट की है इनका आपको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करना पड़े, सबसे पहले अगर हम इसकी चर्चा करें तो सेंटर में हम जानते हैं कार्बन एटम होगा। एक आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है पेपर पर, और अब ये जो रेड है और ये वाइट बॉल वाला इतना फ्रेगमेंट, रेड, ब्लैक, वाइट, ये जो पोर्शन है 3 एटम्स का ये एक सिंगल प्लेन में आ रहा है। देखिए इस प्लेन को हम बता सकते हैं कि ये एक प्लेन इनके बीच में से होके जाए तो इन तीनों को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करेगा, काटेगा, यानी ये तीनों जो है ये एक प्लेन में है। तो प्लेन वाला जो पार्ट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल लाइन से। अब इस लाइन के अपर, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर की तरफ कौन आएगी, रेड बॉल। इधर लेफ्ट वाली साइड में कौन आएगी, वाइट बॉल। अब जब हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं तो जो ये वॉयलेट बॉल है
ये टुवार्ड्स द व्यूअर ओरिएंटेड है, यानी देखने वाले की तरफ ओरिएंटेड है, और जो पीछे ब्लू बॉल है वो व्यूअर से दूर है। तो डैश्ड लाइन पे आएगी ब्लू बी, और वॉयलेट बॉल आएगी वेज्ड लाइन पे। अगर इसको हम ध्यान से देखें दूसरे वाले मॉलिक्यूलर मॉडल को, तो इस बार वही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वर्टिकल लाइन से जो दूसरी लाइन है जो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर में है, अगर एक प्लेन हम गुजारते हैं इनके बीच से, तो हम देख पा रहे हैं कि एक प्लेन अगर ऐसा गुजारा तो वो वाइट, ब्लैक और रेड इन तीनों बॉन्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये तीनों एक प्लेन में है। तो इस प्लेन में जो ये दो बॉन्ड्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, प्लेन ऑफ पेपर में। जो अपर पार्ट है, अपर लाइन है, वहाँ पे रेड बॉल है, और इस बार राइट हैंड साइड में ओरिएंटेड है वाइट बॉल। तो वेज जो है यानी टुवार्ड्स द व्यूअर वाला पार्ट कौन है, वॉयलेट बॉल, और डैश्ड यानी व्यूअर से दूर कौन है, वही ब्लू बॉल। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ठीक मिरर इमेज है। अगर इन दोनों के बीच में एक मिरर एज्यूम किया जाए तो इस ब्लू बॉल के सामने ब्लू बॉल दिखेगी, वॉयलेट के सामने वॉयलेट, रेड के सामने रेड, और वाइट से दूर की तरफ दूसरी तरफ वाइट दिखेगी। इनको हम प्रतिबिंब समावयवी या इनेंशियोमर्स कहते हैं, और ये इनेंशियोमर्स विदाउट ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते।